कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे वीवीआईपी कोई जिला है तो वो रोहतक जिला है। हुड्डा फैमिली का अपना जिला होने के नाते सबकी नज़र इस बात पर है कि हुड्डा फैमिली इस बार रोहतक शहरी और रोहतक ग्रामीण के जिला अध्यक्षों के पद पर किसे बैठाने का काम करेगी, किसे अपना आशीर्वाद देने का काम करेगी। क्या इस बार भी हुड्डा फैमिली के पसंद के हिसाब से जिला अध्यक्ष बनेगा या कांग्रेस के लिए समर्पित नेताओं को इस बार जिला अध्यक्ष की कुर्सी मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति प्रक्रिया में रोहतक में चल रही उठापटक के बारे में, रोहतक में भूपेंद्र हुड्डा के चॉइस के प्रत्याशियों के बारे में, रोहतक में समर्पित नेताओं की दावेदारी में और रोहतक कांग्रेस के अंदर टॉप 20 नेताओं की लिस्ट के बारे में। रोहतक में हमारे पास टॉप 20 नेताओं की ऐसी सूची आई है जो 10 शहरी जिला अध्यक्ष और 10 ग्रामीण जिला अध्यक्ष के तौर पर अपनी मजबूत दावेदारी दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं शहरी जिला अध्यक्ष की। शहरी जिला अध्यक्ष पर जो 10 दावेदार हमें सबसे मजबूत नजर आते हैं उनके नाम हैं बलराज बल्ले, हेमंत बख्शी, मोनू शर्मा, ममता रानी, बलवान रंगा, गुलशन पुनियानी, कृष्ण छाबड़ा, विजय गोयल, सूरजमल किलोई और सतीश बंधु। इनमें से बलराज बल्ले एकमात्र ऐसे नेता हैं जो पिछले 10 साल से भूपेंद्र हुड्डा फैमिली की एकमात्र चॉइस बनते आए हैं। यानी जितनी भी लिस्टें जिला अध्यक्ष को लेकर बनती आई हैं उसमें हुड्डा फैमिली ने बलराज बल्ले को ही आगे करने का काम किया है, उनकी सिफारिश करने का काम किया है। बलराज बल्ले हुड्डा फैमिली के सबसे खास नेता है, वो बीसी वर्ग से आते हैं और इस बार भी हुड्डा फैमिली की इस चॉइस के चलते बीसी वर्ग का ही कोई नेता जिलाध्यक्ष बन सकता है। बलराज बल्ले के सामने अगर सबसे बड़ी कोई चुनौती है, सबसे बड़ी कोई दावेदारी है तो वो हेमंत बख्शी की है। हेमंत बख्शी भी ओबीसी वर्ग से आते हैं और हेमंत बख्शी ऐसे एकमात्र नेता हैं अगर रोहतक में कांग्रेस और आम लोगों से अगर जिलाध्यक्ष को लेकर राय शुमारी की जाए तो फिर हेमंत बख्शी 90-10 से जीत जाएंगे। यानी 90% वोट हेमंत बख्शी को मिलेंगे और बलराज बल्ले महज 10% में सिमट जाएंगे। हेमंत बख्शी की ये लोकप्रियता इसलिए है क्योंकि हेमंत बख्शी जहां शहर के मुद्दों को लेकर लगातार आवाज बुलंद करते हैं वहीं पर वो कांग्रेस के अंदर भी अलग पहचान रखते हैं और रोहतक शहर के अंदर हेमंत बख्शी की सबसे अलग छवि है। ऐसे में अगर मेरिट के आधार पर जिलाध्यक्ष बनाया जाता है तो हेमंत बख्शी का दावा सबसे मजबूत और सबसे ऊपर होगा। अगर बीसी वर्ग का कोई जिलाध्यक्ष नहीं बनता है तो ऐसे में मोनू शर्मा की लॉटरी भी लग सकती है क्योंकि मोनू शर्मा भी दीपेंद्र हुड्डा के हनुमान कहे जाते हैं। वो भूपेंद्र हुड्डा के भी सबसे ज़्यादा करीबी युवा नेताओं में शामिल हैं। ऐसे में उनकी लॉटरी भी लग सकती है। जहाँ तक पंजाबी बिरादरी की बात है, पंजाबी बिरादरी में गुलशन पुनियानी और कृष्ण छाबड़ा ही 2 दावेदार नजर आते हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि शहर में बीबी बत्रा के तौर पर पहले से ही पंजाबी विधायक है, इसलिए हुड्डा फैमिली किसी पंजाबी को जिला अध्यक्ष नहीं बनाएगी। इसलिए इन दोनों के नाम कटने तय नजर आ रहे हैं। जहां तक एससी वर्ग की बात है तो एससी वर्ग के अंदर 4 नेताओं की दावेदारी नजर आती है। पहला नाम है सूरजमल किलोई का। सूरजमल किलोई ने अभी मेयर का चुनाव भी लड़ा था। बीबी बत्रा विधायक उन्हें जिला अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके खिलाफ में बाकी के जो 3 और दावेदार हैं यानी ममता रानी, बलवान रंगा और सतीश बिंदु, तीनों ही सूरजमल किलोई के खिलाफ हैं। वैसे भी साफ तौर पर नजर आता है कि हुड्डा फैमिली और शहर में बीसी वोटरों की पोजीशन के हिसाब से जो आखिरी जो लड़ाई होगी वो बलराज बल्ले और हेमंत बख्शी के रूप में ही होगी। अगर हुड्डा फैमिली की चली तो बलराज बल्ले जिलाध्यक्ष बनेंगे और अगर मेरिट के आधार पर सिलेक्शन हुआ तो हेमंत बख्शी रोहतक शहरी के नए जिलाध्यक्ष होंगे। जहां तक ग्रामीण जिलाध्यक्ष की बात है तो उसको लेकर हुड्डा फैमिली भी बड़ी माथापच्ची कर रही है क्योंकि किसी एक नाम के ऊपर एक राय नहीं बन रही है। जो 2 दर्जन से ज़्यादा बड़े चेहरे नजर आते हैं उनमें से हमने 10 नामों को शॉर्ट लिस्ट करने का काम किया है जिनका दावा मजबूत नजर आता है। और ये 10 नाम हैं बलराम दांगी, अशोक मैना, भूपेंद्र नेहरा, जोगिंदर कोच, महेंद्र धानक, जय भगवान शर्मा, लवनीश हुड्डा, लोकेंद्र फोगाट उर्फ जोजो, सूरजमल रोज और राजपाल बुधवार। ये 10 चेहरे ऐसे हैं जो रोहतक में कांग्रेस को लेकर सबसे प्रमुख चेहरे हैं और इनकी दावेदारी साफ तौर पर पहली नज़र में ही नजर आती है। यानी अगर हुड्डा फैमिली की चली तो भी उनके लिए सिलेक्शन आसान नहीं होगा क्योंकि 10 के 10 ऐसे लोग हैं जो रोहतक कांग्रेस में एक बड़ी भूमिका रखते हैं और 10 में से 9 नाम ऐसे हैं जो भूपेंद्र हुड्डा के नज़दीकी लोगों में शामिल हैं।
अगर गैर जाट की बात की जाए तो सिर्फ एक नाम ही जय भगवान शर्मा इसमें नजर आता है और एससी वर्ग में महेंद्र धानक का नाम सबसे ऊपर नजर आता है। लेकिन इस बात की संभावना बेहद कम है कि किसी गैर जाट वर्ग या एससी वर्ग को ग्रामीण रोहतक का जिलाध्यक्ष का पद दिया जाएगा। जाट वोटरों की मेजोरिटी होने के चलते रोहतक में इस बात की पूरी संभावना है कि किसी जाट नेता को ही जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा। जहां तक जाट दावेदारों की बात है, उनमें पहला नाम बलराम दांगी का नजर आता है, लेकिन कांग्रेस हाईकमान के ऊपर से आदेश आ गए हैं कि किसी भी सांसद और विधायक को जिलाध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। ऐसे में बलराम दांगी का नाम ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा और ये नाम कट होना बलराम दांगी के लिए नुकसान का कारण बनेगा, क्योंकि उनके पिता आनंद सिंह दांगी ने अपने बेटे के मोह में उन्हें दावेदार तो जरूर बना दिया है, लेकिन उनकी दावेदारी के चक्कर में बाकी मजबूत चेहरों को इग्नोर करने का काम कर दिया गया। उनको इस चुनाव प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया, जिसके चलते उनमें बड़ी निराशा और बड़ी नाराजगी है और वो अगले चुनाव में बलराम दांगी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। अशोक मैना की दावेदारी मजबूत नजर आती है, क्योंकि वो कलानूर हल्के से संबंध रखते हैं और 30-40 गांव में उनका बड़ा प्रभाव भी है। इसके साथ साथ वो कांग्रेस के उन नेताओं में शामिल हैं जो वर्षों से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं। जो तीसरा दावेदार हैं वो हैं भूपेंद्र नेहरा। भूपेंद्र नेहरा पूरे रोहतक जिले में सबसे समर्पित नेता हैं। वो वर्षों से कांग्रेस की सेवा करते आए हैं। लगभग 1 दर्जन पदों पर वो वर्किंग कर चुके हैं और हर जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी निभाने का काम किया है। अगर मेरिट के आधार पर यहाँ पर नियुक्ति हुई तो फिर भूपेंद्र नेहरा का नाम सबसे ऊपर नजर आता है, क्योंकि कांग्रेस के प्रति समर्पण और मेहनत दोनों ही उनमें 10 के 10 नंबर पर नजर आती है। जहां तक हुड्डा फैमिली की बात है तो उनके लिए जोगिंदर कोच को भी इग्नोर करना आसान नहीं होगा, क्योंकि किलोई हल्के से रिलेटेड होने के चलते जोगिंदर कोच की अनदेखी नहीं की जा सकती। उनको भी टॉप 3 में जरूर गिना जाएगा। लवनीश हुड्डा युवा कांग्रेस के नेता रहे हैं, उनकी भी बड़ी दावेदारी बनती है, लेकिन उनका हुड्डा होना ही नुकसानदायक है, क्योंकि हुड्डा फैमिली किसी दूसरे हुड्डा को जिलाध्यक्ष का पद नहीं देगी। लोकेंद्र फोगाट उर्फ जोजो और सूरजमल रोज भी जिलाध्यक्ष की दावेदारी में शामिल हैं, लेकिन वो शहर में रहते हैं और सिर्फ जाट होने के नाते ही उन्होंने इस पद की दावेदारी ठोकने का काम किया है। लेकिन इनका ग्रामीण इलाके में ज़्यादा प्रभाव नहीं होने के चलते ये टॉप 3 की रेस से बाहर हो जाएंगे। राजपाल बुधवार भी कलानौर हल्के से रिलेटेड रखते हैं, लेकिन उनका दावा भी फाइनल 3 तक इसलिए नहीं पहुंचेगा क्योंकि उनके लिए लामबंदी करने वाले दूसरे लोग नहीं हैं। यानी साफ तौर पर हम कह सकते हैं जो 3 चेहरे हैं जो 1, 2 और नंबर 3 पर रह सकते हैं, यानी फाइनल पैनल में अगर जाट दावेदारी के तौर पर जगह बनेगी तो अशोक मैना की, भूपेंद्र नेहरा की और जोगिंदर कोच की बनेगी और तीनों में से ही कोई एक जिलाध्यक्ष बन सकता है। हमने आपको जो 10 दावेदारों की लिस्ट बनाई है वो हमने पूरी मेरिट के आधार पर बनाई है, पूरी चर्चा के आधार पर बनाई है और कांग्रेस के सबसे टॉप दावेदारों के हिसाब से बनाई है। इन 10 नामों में से 6 नामों का पैनल भिजवाया जाएगा और 6 नामों में से आखिर में 3 नामों का फाइनल पैनल राहुल गांधी की टेबल पर जाएगा और उसके आधार पर ही जिलाध्यक्ष का फैसला होगा। आप कांग्रेस के इन जिलाध्यक्षों की सूची के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। शहरी जिलाध्यक्ष के लिए सबसे मजबूत दावा आपको किसका नजर आता है, कमेंट करके जरूर बताइए। ग्रामीण जिलाध्यक्ष के लिए किसका पलड़ा सबसे भारी नजर आता है, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। क्या रोहतक में भूपेंद्र हुड्डा की चॉइस के जिलाध्यक्ष बनेंगे या कांग्रेस के प्रति समर्पित नेताओं को ही इस बार जिलाध्यक्ष बनने का मौका मिलेगा, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।